हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा होगी, उसके कितने भेद हैं, सब चीज आज हम लोग पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। या जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चले उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख ले, मैं धीरे धीरे खाना खाता हूं। तो कैसे खाना खा रहे हैं? धीरे धीरे। खाना क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या है? विशेषता है। क्रिया की विशेषता बता रहे कि हम धीरे धीरे खाना खाते हैं। हिरन तेज भागता है। तो यहाँ क्या है? तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। कैसे भाग रहा है? वो धीरे धीरे भाग रहा है। तो यहाँ पे तेज क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। क्या? क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के और कुछ उदाहरण देख लें। वह धीरे धीरे चलता है। तो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। खरगोश तेज दौड़ता है। तो क्या तेज क्या हो गया? यहाँ क्रिया विशेषण हो गया। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यह धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। धीरे धीरे, तेज दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद: पहला, साधारण क्रिया विशेषण। जिन क्रियाओं का प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्यों में किया जाता है उसे साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बेटा जल्दी आओ। तो यहाँ पे जल्दी क्या है? साधारण क्रिया विशेषण है। अरे सांप कहाँ गया? तो कहाँ गया ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जल्दी और कहाँ क्या है? यहाँ साधारण क्रिया विशेषण कहेंगे। संयोजक क्रिया विशेषण: जिन क्रियाओं का संबंध किसी उपयुक्त वाक्यों से होता है उसे संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। संयोजक मीन्स क्या है? जोड़ना, संबंध स्थापित करना। तो उदाहरण से देख लेते हैं। जहां पर अभी समुद्र है वहां कभी जंगल था। तो यहाँ पे क्या है? जहां, वहां। जहां पे समुद्र है वहां कभी जंगल था। तो यहाँ क्या हो गया? जहां, वहां। यहाँ क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण कहेंगे। जहां तुम अभी खड़े हो वहां घर हुआ करता था। तो क्या है? जहां और वहां संयोजक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। दो उपयुक्त वाक्यों में संबंध स्थापित कर रहा है। जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे जहां, वहीं, ये क्या है? संबंध क्रिया विशेषण है। अनुबद्ध क्रिया विशेषण: जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय से किसी भी संबंध शब्द के भेद के साथ हो सकता है उसे अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे शब्द जो निश्चय के लिए कहीं भी प्रयोग कर लिए जाते हैं वे शब्द अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह काम तो गलत ही हुआ है। यहाँ क्या है? निश्चितता का बोध हो रहा है। यह काम तो गलत ही हुआ है। तो क्या है? ये ही क्या है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहेंगे। आपके आने भर की देर है। तो भर क्या है? यहाँ अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। ये निश्चितता का बोध करा रहा है।
पर क्रिया विशेषण के भेद। मूल क्रिया विशेषण जो शब्दों में प्रत्यय के लगाए बिना बनते हैं, अतः जो शब्द दूसरे शब्दों से मिलकर नहीं बनते हैं उसे मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पास, ऊपर, आज, सदा, अचानक, फिर, नहीं, ठीक। यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ, किसी से ये शब्द किसी के जोड़ से मिलने से नहीं बने हैं, तो ये सब क्या है, मूल क्रिया विशेषण कहलाएंगे। यौगिक क्रिया विशेषण जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय या पद आदि लगने से बनते हैं उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण सबेरे, साया, अजन्म, क्रमशः, प्रेम पूर्वक, रात भर, मन से, ये सारे क्या हैं, यौगिक क्रिया विशेषण हैं। इसमें प्रत्यय से बने हुए हैं। सर्वनाम के यौगिक क्रिया विशेषण जहां, वहां, अब, कब, इतना, उतना, जहां, जिससे आदि। विशेषण से क्रिया विशेषण जैसे चुपके, पहले, दूसरे, बहुत, धीरे, ये सब क्या है, चुपके, पहले, दूसरे, ये सब क्या है, विशेषण से क्रिया विशेषण बने हैं। क्रियाओं से क्रिया विशेषण खाते, पीते, उठते, बैठते, जागते, तो क्या है, ये क्रिया से क्रिया विशेषण बने हैं। खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है, लेकिन इसे क्रिया विशेषण के में कैसे प्रयोग किए हैं, जैसे खाते, पीते, सोते, उठते, बैठते, तो ये सारे क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। स्थानीय क्रिया विशेषण ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप के बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो अपना सिर पढ़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो, तो यहाँ पे क्या है, सिर, चलते आदि स्थानीय क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्रिया विशेषण के भेद। स्थानीय क्रिया विशेषण जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के व्यापार के स्थान का पता चले उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर, दूर, अंदर, किधर, इधर, और, उस ओर, ये सारे क्या है, स्थान का बोध करा रहे हैं। वे सब जो क्रिया के घटित होने का स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे यहाँ पे बच्चा ऊपर खेलते हैं, तो कहाँ पे खेल रहा है, ऊपर खेल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब वहां अकेला मजदूर था, तो क्या वहां, यहाँ पे क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम बाहर बैठो, यहाँ पे क्या है, स्थानीय, कहाँ बैठो, बाहर बैठो, तो ये बाहर क्या हो गया, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम ऊपर बैठो, तो ऊपर क्या हो गया, स्थानीय क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया का व्यापार के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे काल मीन्स समय का, तो यहाँ पे क्या है, जो अभिकारी शब्द क्रिया के व्यापार के समय के बारे में बताते हैं उसे हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे
आज, कल, परसों, पहले, अब तक, अभी, लगातार, बार बार, प्रतिदिन, अक्सर, बाद में, जब, तब, अभी, अभी, नित्य, सदा, तुरंत, आजकल, कई बार, हर बार। ये सब क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। आज, कल, परसों, ये क्या है? समय। तो क्रिया विशेषण के और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आज बरसात होगी, तो क्या है यहाँ पे? कब बरसात होगी? आज। ये समय का बोध करा रहा है, तो यहाँ आज क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। राम कल मेरे घर आएगा, तो ये कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण इसको कहेंगे। वह कल आया था, कल क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे, क्योंकि ये सारे क्या है? समय का बोध करा रहे हैं। तुम अब आ सकते हो, तो क्या है? अब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वाचक क्रिया विशेषण, जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण और उसकी संख्या का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बहुत, अधिक, पूर्णतः, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, इतना, उतना, थोड़ा, एक एक करके। तो ये सारे क्या है? परिमाण या फिर उसके संख्या बता रहे हैं। तो ये सारे क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अधिक पढ़ो, तो कितना पढ़ो? अधिक पढ़ो, तो क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ज्यादा सुनो, कितना सुनो? ज्यादा सुनो, तो ज्यादा क्या है? परिमाणवाचक के क्रिया विशेषण है। कम बोलो, कम क्या है? यहाँ परिमाणवाचक के उदाहरण है। अधिक पियो, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण के उदाहरण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया की रीति या विधि का पता चलता है, उसे रीतिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, ऐसे, वैसे, सहसा, तेज, सच, झूठ, धीरे, ध्यानपूर्वक, हंसते हुए, तेजी से, फटाफट। ये सब क्या है? क्रिया के रीति का बोध करा रहे हैं, उसके विधि का बोध करा कि कैसे काम हो रहा है। तो ये सारे रीतिवाचक के क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अचानक काले बादल घिर आए, तो कैसे घिरा? अचानक। तो अचानक क्या हो गया? रीति का बोध करा रहा है। हरीश ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, तो कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक। उसके रीति का, उसकी विधि के बारे में बता रहे हैं। तो रीति, अचानक क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। रमेश धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है? धीरे धीरे, तो इसकी रीति का बोध करा रहा है। वह तेज भागता है, तो कैसे भागता है? तेज, तो उसकी रीति की यह विधि को बता रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो यह धीरे धीरे क्या हो गया? उसके रीति का बोध करा रहा है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये सारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आज हम लोग क्रिया विशेषण पढ़े हैं और क्रिया विशेषण के भेद पढ़े हैं। मैं समझती हूँगी कि आपको क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।